क्या गुड मॉर्निंग। आज आपको 12th क्लास के बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी में हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन माने क्या होता है? मानव। क्या होता है? रिप्रोडक्शन माने जनन। क्या होता है? जनन। बायोलॉजी दो चीज से बना होता है, जूलॉजी प्लस बोटनी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। और जूलॉजी को क्या बोलते हैं? ये दोनों मिलकर के बनता है। जू माने चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या रहता है? हाथी, चिंपांजी, लंगूर वही रहता है ना। इसको कहेंगे जंतु विज्ञान। क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। और बोटनी बोला जाता है बोटेनिकल गार्डन। बोटनी में जहां पर पेड़ पौधा का अध्ययन होता है इसको कहेंगे वनस्पति। इसलिए देखते हैं तेल पर रहता है वनस्पति घी, वनस्पति तेल, वनस्पति विज्ञान। विज्ञान के बोलते हैं वो विशेष ज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा बंटवारा कहाँ से हो रहा है? मूलतः कहिएगा तो 11-12 से हो रहा है। उससे पहले क्या था ये? उससे पहले आपको साइंस था। क्या था? साइंस था। यदि मूल बुक देखिएगा एनसीईआरटी की जो आप फॉलो करते हैं चाहे एनसीईआरटी की, उसमें विज्ञान लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? विज्ञान। इस विज्ञान में कितना पोर्शन था अंदर में? एक था फिजिक्स, एक था केमिस्ट्री, एक था इसको बायोलॉजी को बायो बोलते हैं शॉर्ट में, क्योंकि बायो इतना लेते हैं। चलिए अब है कि चैप्टर में जो देखे हैं मानव जनन। तो हमारा जो शरीर है माने कुदरत का, ईश्वर का, अल्लाह का, जिसका कहिए बनाया हुआ बहुत ही अजूबा चीज है। अजूबा चीज इसलिए है क्योंकि आप अपना फ्लैट बनाते हैं जिसमें चाहते हैं कि एक पूजा घर हो, एक माने गेस्ट रूम हो, स्टडी रूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, अमेरिकन कॉमेड हो, फिर इंडियन हो, अलग अलग। तो सारा चाहते हैं तो कितनी जमीन चाहिए आपको? बहुत ज्यादा। भगवान का करिश्मा देखिए कि इस छोटे से शरीर में हम लोग को भोजन को पचाने के लिए क्या बना दिए भगवान? पाचन तंत्र। जिसमें से कि हम क्या किए? भात यहाँ पर खाए, इसके बाद यहाँ पर जहां पचाना हुआ वो सारा चीज मुंह से लेकर के जहां तक एनस तक आपका सारा हुआ। उसी में लैट्रिन हाउस का भी हौज है, वहां पैक रहता है। सुबह सुबह लैट्रिन हाउस को खाली करते हैं, है ना। पूरा सारा चीज इसी में है। खाते हैं खूब तरुआ बघरुआ, और नीचे होकर के बिहान खूनी कैसा बन जाता है जानते ही है। जानवर का जो माने तरुआ बघरुआ खाएगा, घास भूसा भी खाता है तो उससे घर भी निपते हैं, लेकिन हम लोग के गोबर से घर नहीं निप सकते हैं। तो वो हो गया पाचन तंत्र। दूसरा क्या हो गया? जो हम लोग माने हमारे शरीर में खून चलता है उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। जो देखते हैं ना नीला रंग, है ना, नीला। शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। तो दिल टूट जाता है तो लोग चाकू मार लेता है, तो चाकू मार लेता है तो बच जाता है। क्यों बच जाता है? ऊपर जो देख रहे हैं ना ये शीरा है। क्या शीरा? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शीरा, माने अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? वेन। और उसके अंदर में रहता है आर्टरी, जिसको बोलते हैं कि धमनी। वो मेन रास्ता काटिए ना तो इसके बाद बचने वाला डॉक्टरों आपके पास माने पहुंचेंगे उससे पहले खत्म हो जाएंगे। तो ये परिसंचरण तंत्र, आपके शरीर में जो ब्लड का आना जाना है वो फिर हमको खड़ा हो सके। तो खड़ा होने के लिए क्या है? जैसे मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जाती है, सरस्वती जी की चाहे कुछ भी प्रतिमा, तो अंदर में क्या होता है? लकड़ी लगा रहता है। तो लकड़ी की तरह हमारे शरीर में क्या है? हड्डी है। क्या है? हड्डी है। तो हड्डी के लिए उसको कौन सा तंत्र है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। तो देख लिए। फिर ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर जो दिखाते हैं, हीरो हीरोइन होता है, जैसे हीरोइन पर खतरा आती है तो हीरो क्या करता है? पीटने के लिए हीरो को माने
माने हीरो को बचाने के लिए गुंडा से लड़ता है, तो लड़ने के लिए हम सोच रहे थे पहले, हम समझते हैं लड़ने के लिए क्या जरूरत है, गोली बंदूक मुक्केबाजी भेटबाजी की, लेकिन हीरो देखता है कि पहले शर्ट खोलता है। क्या खोलता है? तो हमको लगता है कि लड़ाई करने के लिए क्या होता है, शर्ट की जरूरत होती है। शर्ट खोलेगा, बॉडी उडी दिखाएगा। ये जो बॉडी दिखाया जाता है उसको बोलते हैं पेशीय तंत्र। क्या बोलते हैं? पेशीय तंत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। फिर इसी तरह से है, अब आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे सर कहे ऐसा एक हो गए, तो आपके अचानक मन में जो ऐसे हुआ, क्या हो गया, तो जो मैंने रिस्पॉन्स दिए वो होता है अंतःस्रावी तंत्र। क्या हो गया? अंतःस्रावी तंत्र के कारण आपको अचानक क्या हुआ, इस तरह से हुआ। तो हमारे अंदर वो भी तंत्र है। फिर इसके बाद हमारे अंदर में गंदगी निकलती रहे, इसके लिए क्या है, उत्सर्जन तंत्र। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें क्या है, नाक होकर के क्या निकलता है, नेटा निकलता है, आंख होकर क्या निकलता है, कांची, कान होकर के गूज, है ना, मैंने फिर क्या कहते हैं, पसीना सब निकलता है। और अंततः हम जो भी हमारे अंदर गंदगी होती है वो पानी होकर के निकल जाता है, पेशाब। इसलिए ज्यादा पानी पीना चाहिए। जितना पानी पियेंगे उतना आपका क्या होगा, शरीर की सफाई होगी, और नहीं तो बहुत सारी बीमारी होती है। दूसरा, और हमारा जो है सब मैंने जब मैंने सुबह सुबह टॉयलेट जाते हैं तो हमारे अंदर का जो अनडाइजेस्टेड माने अपच पदार्थ जो होता है वो पैखाना होकर क्या होता है, बाहर निकलता है। ये बहुत सारा तंत्र है, बताया ना धीरे धीरे। उसी में से एक तंत्र क्या है, मानव जनन। जनन क्या है? जनन माने रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके तहत हम क्या करते हैं, अपने जैसे संतति को आगे की ओर क्या करते हैं, जन्म देते हैं। हाँ, तो क्या है, मैंने आपका जनन हो गया, तो जनन तंत्र जो होता है वो माने 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2। लैंगिक। क्या होता है? लैंगिक। हाँ, एक दूसरा क्या होता है? अलैंगिक। अलैंगिक। अलैंगिक को बोलते हैं अ माने नहीं, तो इसके लिए ए होता है अलैंगिक जनन। अब जनन का बेटा जनन ना होगा तो कहीं तो लिख देते अलैंगिक ज न। तो अलैंगिक माने क्या हो गया, ए से सु अ ल री प्रो ड क स न, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको कहेंगे लैंगिक। फिर इसमें जनन लिख दीजिए, मन है पूरा, तो नहीं तो कहेंगे सर शॉर्ट में काम चलाते हैं आप। तो क्या है, से सु अ ल री प्रो ड क स न। अलैंगिक जनन हो जाता है अलैंगिक, ऐसा जनन जिसमें नर मादा की जरूरत नहीं पड़े, लड़का लड़की की जरूरत नहीं पड़े। अलैंगिक जनन हर जगह होता है। लड़का लड़की ऐसा नहीं समझिए कि जैसे कि हम लोग के माने पुरुष है स्त्री है, कुत्ता है कुतिया है, गधा है गधी है, हाथी है हाथनी है, घोड़ा है और घोड़ी है। उसी तरह से आपको माने पेड़ पौधा में भी क्या होता है, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा में भी कोई स्त्री है कोई क्या है पुरुष है। आप लोग पढ़े भी होंगे स्त्री केसर और पुंकेसर। तो पेड़ पौधा में भी कुछ माने स्त्री फूल होता है, कुछ कुछ क्या होता है मादा फूल। तो यहाँ भी जैसे कि क्या होता है, माँ बच्चे को जन्म देती है, तो वहां भी जो स्त्री है वो क्या होता है, फूल सब जहां पड़ेगा उसका एक अलग चैप्टर है, वो जब होगा तब पढ़ाएंगे, है ना। तो उसके अंतर्गत है। और लैंगिक में क्या हुआ कि आपको माने 2 लिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप गेहूं को आप ईख को काट दीजिए, काट कर रोप दीजिए, जन्म जाएगा। आप क्या कीजिए, और भी अलुआ को काट के रोप दीजिए, जन्म जाएगा। आलू को काट के रोप दीजिए, जन्म जाएगा। इसी तरह से और भी चीज होता है। लेकिन माने ऐसा नहीं कि हाथ को काट दीजिए और रोप दीजिए तो क्या हो जाएगा, हाथ को काट दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि जन्म जाएगा। तो माने मनुष्य की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए, मनुष्य की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए, एक नर चाहिए। क्या चाहिए, नर। और दूसरा क्या चाहिए, मादा। दोनों जरूरी है। और देखिए बच्चा को संतति जो जन्म देता है ना, उसका भी बहुत प्रकार होता है। ये बच्चा को जन्म देने का कोई अंडा के द्वारा बच्चा देता है। अंडा माने समझ रहे हैं, जैसे मछली बोलते भी, मछली के
झाड़ में, पोखरी के झाड़ में 100 अंडा, अंडा गिरे रेस में, मछली के पेट में, मामा खाए कुटिया, हमरा देवे झोर, रानी के पार्टी पार्टी लोर, ऐसा बोलते हैं। तो वो अंडा से क्या हुआ, मछली का जन्म हुआ, तो उसको कहेंगे अंडा वाला। और दूसरा होता है बच्चा को जन्म देता है। जैसे कौन देता है बच्चा को जन्म? मनुष्य भी क्या होता है, बच्चा को जन्म देते हैं। कुछ में अंडा भी रहता है, फिर बाद में क्या होता है, बच्चा भी होता है। खास करके मैंने आगे अंदर में पढ़िएगा डिटेल में, जिसका कान अंदर में रहेगा ना वो ज्यादातर अंडा से बच्चा देगा, जिसका कान बाहर रहेगा वो क्या देगा। हाँ, ये सब पहचान आगे पढ़िएगा वो अंदर में जब डिटेल में, क्योंकि इतना पेड़ पौधा है, हजारों पेड़ पौधा, जो इंटर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे उसमें क्लासिफिकेशन था। जितना पेड़ पौधा है लाखों है, लाखों जानवर है, सबका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे एक चावल से पता कर लेते हैं कि सीझा कि नहीं सीझा, ऐसे ही क्या होता है दुनिया में जितना चीज है ना उसको हम एक निश्चित कैटेगरी में बांध करके उसको उतना ही अध्ययन कर लेते हैं ना। तो आप जाते ही कह दीजिएगा ये खानदान का है, उसका स्पीसीज है, इसका जीनस है, उसका ऑर्डर है, इसका गण है, इसका किंगडम है, इसका ये है ना, बहुत कम से सबका। तो देखिए, तो ये आपका नर और मादा हुआ, क्या है, तो देखिए ये नर और मादा हुआ। तो नर मादा गैमेट में क्या होता है कि हम लोगों में जनन की प्रक्रिया इससे होती है। तो इसमें क्या होता है, नर और ये मादा, नर को क्या बोलते हैं, मेल, क्या कहते हैं, और मादा को क्या कहते हैं, फीमेल, है ना। तो मेल गैमेट है ना, और फीमेल गैमेट। गैमेट क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका जब लड़का की उम्र 11-12 साल होता है, लड़की की उम्र भी 12-14 के बाद होता है। तो जैसा पीछे से पढ़ते आए हैं 8वें से 10वां से भी पीछे भी, तो 11 साल के बाद क्या होता है, पुरुष जो है स्व संतान उत्पत्ति के योग्य हो जाता है। माने उससे क्या होता है कि 12 साल के बाद मतलब उसमें बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है ना। तो बच्चा जो लड़का होता है, लड़का के केस में जो जिससे बच्चा का जन्म होता है वो कौन सा अंग होता है, उससे अंग होता है। जिस अंग से पेशाब करते हैं उसी से क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो लड़का में कितना अंग होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिस, है ना। इसके बाद क्या कहते हैं कि उसको उसी को बोलते हैं, माने यूरिनरी ब्लडर से जुड़ा होता है, तो पेशाब भी, टॉयलेट भी उसी से निकलता है ना। इस तरह से जैसे कि कोई फोटो थोड़ा सा पारिएगा हल्का सा, है ना, मान लीजिए ऐसा थोड़ा सा दिखाते हैं करने के लिए। तो देखिए, तो ये क्या होता है कि पुरुष का जो होता है, मैंने जो भी मैंने अथी है, तो देखिए पुरुष का जो साइड में जो होता है उसको टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण। तो क्या होता है कि स्त्री माने पुरुष में ये जो वृषण बाहर रहता है, ये बाहर रहना क्यों जरूरी है, जिसका वृषण अंदर में रहेगा उसको संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और जब हम अपने माँ के कोख में थे तो शुरुआती अवस्था में ये सब, जब बच्चा अंदर में रहता है तो उसका कहाँ रहता है, पेट के अंदर में रहता है। मेरे पेट के अंदर में, हम माँ के अंदर में थे, लेकिन पुरुष का भी ये सब वृषण कहाँ था, उसका भी पेट के अंदर में था। तो जो ये बाहर इसलिए आता है क्योंकि टेम्परेचर का अंतर नहीं पड़ेगा तो उससे संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए नहीं कहते, जैसे कहते फलना बाँझ बोलते हैं, तो बाँझ ऐसा नहीं खाली मान स्त्री ही बाँझ होती है, बाँझ क्या होता है, पुरुष भी होता है। और आजकल पुरुष ज्यादा बाँझ हो रहा है, क्यों, गंदा फिल्म देखेगा, गंदा साहित्य देखता है, गंदा चीज देखता है, गंदा आचरण करता है। इसके कारण क्या होता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, जिसमें कि उसको स्पर्म बोलते हैं, है ना, वीर्य बोलते हैं हिंदी में, वो इतना निकाल लेता है कि उसको जब शादी करता है उस समय तक वो खत्म रहता है। और अक्सर करके जो बच्चा लोग को टेंशन है, मैंने टेंशनाइड रहता है, ये होता है, तो गलत संगति के कारण, खान पान के कारण, है ना, ड्रग के कारण, दवाई के कारण, उल्टा सीधा संगति के कारण दिखाने के लिए हम लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। तो पुरुष में कितना होता है, दो छिद्र हुआ, एक छिद्र होगा जिसको अगर पैखाना निकाले, पैखाना जिसको गुद्दा बोलते हैं, और दूसरा क्या हो गया, मैंने उसको पेनिस हो गया जिसको शिश्न बोलते हैं। वो दोनों काम करता है। शुरुआती अवस्था में क्या करता है, वो हमेशा करता है, मैंने टॉयलेट का। और सेकेंड वर्क क्या होता है उसका, सेकेंड वर्क उसका होता है माने क्या कहते हैं कि जो इजैकुलेटरी होता है सो फंक्शन। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद आप अथी में चलिए, चलिए। तो देखिए
वृषण हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम पार दिए, इसमें क्या पार दिए बताइए, इसमें क्या पार दिए कि चोटी पार देते हैं मान लीजिए, है ना। तो देखिए ये आपका पुरुष हो गया, ये स्त्री हो गया। स्त्री में क्या होता है, हमारा आपका जन्म सबका होता है, एक जैसे जन्म होता है। तो हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, तो माँ के गर्भ में होते हैं तो देखिए हम लोगों में बताया कि जो जनन अंग होता है कौन सा होता है, जनन अंग देख लिए। स्त्री में इसमें जनन अंग कौन सा होता है, इसमें जो स्त्री में जनन अंग होता है, तो आप जब पढ़ेंगे ऐसे करके, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा दिखा रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका लेफ्ट अथी लेग है, क्या है, लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग माने बायां पैर, ये क्या है, राइट लेग, क्या है, राइट लेग, है ना। तो इस तरह से, और ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर माने जैसे जो स्त्री है मादा, तो ये पोर्शन हो गया ये नस, इसको क्या बोलेंगे, गुद्दा, क्या बोलेंगे, गुद्दा। गुद्दा होकर के क्या होता है, पैखाना करते हैं, क्या करते हैं, पैखाना। तो गुद्दा किसमें होता है, हम में भी होता है, माने नर और मादा दोनों में होता है। किसके लिए होता है, स्त्री के लिए। अब बाकी जहां से अंदर जो होता है, जहां से हम लोग जन्म लेते हैं, है ना, उसको हिंदी में योनि कहते हैं, अंग्रेजी में वेजाइना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेजाइना। तो हम आप सबका जन्म कहाँ से हुआ है, माँ के गर्भ से हुआ है। कितना दिन के बाद हुआ है, 9 महीना के बाद हुआ है। तो जो माने फीमेल का जो होता है मादा अंग, तो उसमें क्या होता है, टॉयलेट का रहता है अलग, टॉयलेट का क्या रहता है अलग। फिर आपको माने गुद्दा माने जिससे पैखाना आता है उसका अलग रहता है। ये तीसरा जो पोर्शन होता है बीच में, जिसको बोलते हैं माने क्या कहते हैं कि वेजाइना बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेजाइना, और हिंदी में क्या बोलते हैं, योनि, क्या बोलते हैं, योनि। सारा किताब में आप में है लिखा हुआ, किताब में देखिए, सब किताब में फोटो है, आप क्या कर देख लीजिएगा, सारा किताब में फोटो सब आपका दिया हुआ है, पीछे से ही पढ़ते हैं, सब फोटो सब दिया हुआ, देख रहे हैं ना, सारा फोटो आप ही के किताब का दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद यहाँ से पुरुष से क्या होता है, नर गैमेट माने मेल गैमेट इसमें जाता है। कैसे जाता है, तो पुरुष के जो जननांग है उसके थ्रू जाता है। और जाने के बाद क्या होता है, फिर इसके अंदर में माने अंडाणु होता है, क्या होता है, अंडाणु, उसको ओवम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम माने अंडाणु, क्या बोलते हैं, अंडाणु, अंडाणु। यहाँ था शुक्राणु था, यहाँ था अंडाणु था। तो क्या करता है इसमें का, ये इसमें जब जाता है तो माँ के गर्भ में प्लासेंटा से जुट करके इम्ब्रियो, भ्रूण की रचना होती है, क्या होती है, भ्रूण की रचना। तो ऐसे लिखेंगे तो मेल और फीमेल दोनों मिला तो क्या बन गया, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। कैसे बना, तो कैसे बना, माने एक तरह से कहिएगा तो स्त्री पुरुष तो शादी होती ही है, सही से कहिएगा तो इसमें का स्पर्म जो है सो किसे शादी कर लिया, इसमें का स्पर्म माने वीर्य, चाहे शुक्राणु, किससे शादी कर लिया, इसके साथ शादी कर लिया, अंडाणु के साथ शादी कर लिया। इसको शादी करने का होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन को, अंग्रेजी तो है ही, इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। फिर निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, फिर सेल बनाता है। इसी से आगे चल करके एक निश्चित समय में, जैसे फर्स्ट साल में आपका पहला महीना में वो बनता है, सेकेंड महीना में क्या बनता है, सबसे पहले जब गर्भ में होते हैं माँ के गर्भ में, तो पैर बनता है पहले, इसके बाद दिमाग बनता है, और तब 5-6 महीना जब होता है तो हम लोग माँ को लाते में मारना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माँ को मैंने पेट में ऐसे लात में मारते रहते हैं, तो मम्मी को भी अनुभूति होती है कि पेट में बउआ जो है सो चल रहा है। फिर जब 9 महीना होता है तो ऐसा बना हुआ है संजोग, एक हार्मोन निकलता है जो क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा दर्द माने ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन से क्या होता है, फिर बच्चा का माथा, अभी तो यहाँ सिस्टम नहीं है टीवी का, नहीं तो सब दिखा देते हैं आपको टीवी पर एक एक चीज, सारा चीज। तो माथा पहले निकलता है, माथा निकलने के बाद क्या होता है, तब डॉक्टर क्या करते हैं, पेट पर हाथ डालते हैं,
हाथ क्यों डालते हैं? ताकि बच्चे को नहीं हो। माथा निकला, देह निकला, देह निकलने के बाद क्या होता है, हम नाभि से खाना खा रहे होते हैं। किसके यहाँ? ये नाभि पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको तो प्लासेंटेशन और एक होता है इम्प्लांटेशन, तो प्लासेंटा और इम्प्लांटेशन बहुत क्वेश्चन पूछेगा। तो नाभि निकलता है, नाभि क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे बकरी माने से खस्सी का जन्म होता है तो देखते हैं कि बुआ खस्सी के नाभि में कुछ लटका रहता है ना, इसको काट देते हैं, काटते हैं कि नहीं, देखे मैं कभी? तो उसी तरह से हमारा आपका जन्म होता है तो हम तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मम्मी से कैसे जुड़े रहते हैं? ढूंढी के द्वारा हम प्लासेंटा से जुड़े रहते हैं, उसी से खाना मिला होता था। कब? जब अंदर में थे, तो उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद फिर क्या होता है, फिर मम्मी जो है सो क्या कहते हैं कि एक हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलने के बाद क्या होता है, माँ को फिर स्तन में दूध आ जाता है। क्या आ जाता है? मन स्तन में दूध आ जाता है। और दूध को ही हम लोग क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दूध पान, स्तनपान बोलते हैं ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट माने क्या होता है? ब्रेस्ट माने होता है, देखिए हम लोग के छाती को क्या बोलते हैं? चेस्ट। हम लोग के छाती को क्या बोलते हैं? चेस्ट। अब माँ जो होती है, जो फीमेल होती है, उनके छाती को क्या कहा जाता है? माने ब्रेस्ट कहा जाता है। तो ब्रेस्ट के जरिए क्या होता है कि हम लोग माने माँ का दूध पीते हैं। और शुरुआती दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत चीज रहता है। उसमें क्या रहता है? शुरुआती दूध जो होती है ना, उसमें बहुत एंटीबॉडीज होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। गांव में कहता है पीला दूध है, फेंक दो, फेंक दो, बिल्कुल नहीं। और जितना दिन तक बच्चा दूध पीता है उतना, है ना। तब तो गाना बना हुआ है, माई के दूधवा इस दुनिया के मिठाई नहीं खे, वह भागा बारह जिनका घर में माई नहीं खे। माई आधे पेट खैलन, माई बसिया जो गैलन। आधे पेट खा करके, एक पेटों में हम लोग रहते हैं तो एक तरह से आधा खाना तो हम ही खा जाते हैं, है कि नहीं। कहते हैं तुम क्या कि नहीं किया? अरे 9 महीना हम लोग को पाली पोसी, दुनिया से जितना संबंध आपका है उससे 9 महीना ज्यादा संबंध किसके साथ है? माँ के साथ। उसी माँ को फिर क्या करते हैं हम लोग? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, फिर भी दिल दुखा देते हैं, है ना। हम भी जब माँ पिताजी बनते हैं तब पता चलता है कि हमारे मम्मी पापा कितना हमको प्यार करते थे। फिर इसके बाद क्या होता है, दूध जब आता है तो उसी समय में इसको थोड़ा अलग से पढ़ाते हैं, थोड़ा खत्म करेंगे, कोई टिफिन का शायद होती है आप लोग का। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो स्तन होता है, स्तन, तो क्या होता है, इसमें बहुत सारा सेल होता है, जैसे आपके फेफड़ा में होता है ना, उस तरह से, है ना। तो जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ तो एक हार्मोन सेक्रेशन किया, इसके बाद स्तन में क्या बन जाता है? दूध बनता है। क्या बनता है? दूध। और दूध को जो है सो क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में निपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपल। तो जब बच्चे होते हैं निपल के थ्रू क्या करते हैं? दूध पीते हैं, इसमें से दूध आता है ना, इसमें से दूध आता है, जो कि मैंने क्या कहते हैं, कुछ दिन तक देखिए भगवान का कैसा उपाय है। जब आप पेट में थे तो प्लासेंटा से जोड़ करके वो खाना दे रहे थे, है ना। जब आप मैंने क्या कहते हैं बाहर निकल गए, सांस लेने लगे, तो अपने से क्या हुआ कि माँ को जो है सो खाना उसमें दूध ला दी। भगवान क्या किए, माँ के मैंने स्तन में जो है सो दूध पान का हो गया। तो इतना एक प्रोसेस बना हुआ है। फिर आप कहिएगा कि ये आपको क्यों हुआ, तो देखिए आप लोगों को मैंने MC साइकिल पढ़े हुएगा। MC साइकिल जानते हैं ना, मासिक चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। क्या पढ़ते हैं? मासिक चक्र। एक होता है रजो दर्शन। क्या होता है? 8वां क्लास को याद कीजिए, और 10वां का रजो दर्शन। एगो क्या होता है? रजो निवृत्ति। क्या होता है? रजो निवृत्ति। जब पहली बार कोई माँ बहन जो होती है, मैंने माँ नहीं कहिए, कोई जब मैंने कम उम्र की जो मैंने बहन है, जब उसको पहली बार जब मैंने महीना में एक बार खून आता है ना, मेंस जिसको निकलना बोलते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। 28 दिन का चक्र होता है। कितना होता है? 28 दिन का चक्र होता है। तो 28 दिन का जो चक्र होता है, तो इसमें क्या होता है, जब पहली बार खून निकलता है, माने खून माने क्या कहते हैं, अंदर का डिस्चार्ज, बाद में बताएंगे। खून क्या हुआ, जब बच्चा ठहर जाता है, आगे जब फिर आगे भी क्लास में होगा, बच्चा जब ठहर जाता है तो उसका काम खत्म हो गया। अब वो क्यों निकलता है? एक तरह से तैयारी करता है ना। आइए आपका इंतजार था, देर हुई आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो जब तक स्पर्म जो है वो हमसे नहीं मिलता है, तो ठीक 28वां दिन जब पूरा होता है तो मैंने डिस्चार्ज शुरू आना हो जाता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा मैंने जो अंदर का सेल रहता है तैयारी का, टूट टूट करके गिरता है, थोड़ा खून 2-3 दिन चलता है, मासिक धर्म। तो पहली बार जब किसी को ऐसा होता है, किसी माँ को, माँ नहीं कही, माँ तो जन्मने के बाद, मैंने कोई जो बहन है तो उसको रजो दर्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं? रजो दर्शन। रजो दर्शन माने अब वो माँ बन सकती है। अब क्या कर सकती है? वो माँ बन सकती है। यहाँ पर होता है बिहारी हम लोग का शिक्षा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा ज्यादा है,
लोग इसको गलत दृष्टिकोण से इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। जबकि दूसरे पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ के लोग जो मैंने लड़कियां सब होती है भोज करती है। तो क्यों भैया, हमको मैंने जो आज क्या कहते हैं पहली बार जीवन में रजो दर्शन हुआ है ना, तो भोज करती है। हम लोग भी जहाँ थे जिस विद्यालय में, तो संजोग से उन लोगों के साथ पढ़ने का मौका मिला है। क्या तो क्या हुआ कि वो सब लोग को भोज खिलाती है, क्यों? माँ बन सकती है इसलिए रजो दर्शन। और 55 साल के बाद क्या होता है, 55 साल के बाद पुरुष कभी भी पिता बन सकता है, पुरुष जीवन में कभी भी पिता बन सकता है, लेकिन माँ जो है 55 साल के बाद माँ नहीं बन सकती है। क्योंकि ये जो सेल निकलता है जिससे बच्चा की उत्पत्ति होती है, प्रत्येक महीना में कितना निकलता है? एगो निकलता है। और एक निकलता है तो ये कब तक निकलेगा? 55 साल तक। 55 माने 50-55 जो है, उसके बाद जो है सो कोई भी माँ अपना बच्चा से चाहे कि इस तरह से बच्चा जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन पुरुष कभी भी बच्चा को जन्म दे सकता है। तो जब वो आपका आता है समय, तो उसको बोलते हैं रजो निवृत्ति, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। इसी दौरान क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि सफाई का ख्याल कीजिए। सफाई के ख्याल में क्या होता है कि मेंस के दौरान खाना अच्छा खाइए, साफ सुथरा। सरकार जो है सो पैड भी बांटती है ना। जो एक फिल्म में बनी हुई पैडमैन करके बना हुआ है, कोई एक अक्षय कुमार की फिल्म बनी हुई। हाँ, क्या? हाँ, अच्छा, जो भी ऐसा, हाँ, पैड सा कोई फिल्म है, वो है तो बहुत। दूसरा सोचे कैसा फिल्म बनाया, लेकिन सबको जरूरी है। सबके घर में मम्मी है, माँ है ना। इसमें घृणा की बात नहीं है। जैसे हम लोग शरीर में मैल होता है, गंदगी होता है, वैसे ही एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक महीना में होता है। तो ठीक है, हमें लगता है कि जो आज समझाए हो तो ठीक है। आगे फिर बताएंगे कि बच्चा की माने उत्पत्ति होती है, और किसी बच्चा को, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी बच्चा न लेना चाहे, जीवन में बच्चा नहीं लेना चाहे, क्योंकि सब बच्चा ही लेना चाहेगा तो इतना जनसंख्या बढ़ेगी, दिक्कत होगी। तो जनसंख्या न लेना, कंट्रोल करने के लिए क्या प्राकृतिक तरीका है, क्या मानव निर्मित तरीका है, इसके विषय में हम आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।